अरे राधा, सुशीला से हुई बात? क्या कह रही थी, कब आएगी? मुझसे तो बड़ा बात ही करती हैं वो। ऐसे पूछ रही हो? मुझसे वो तभी बात करती है जब आपका फोन नहीं लगता है। वैसे तो पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से। ना बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे वो नहीं करती तो तू कर लिया कर बात। आखिर नंद है तेरी वो। अच्छा, वो कभी ना करें हमें फोन, हम उनको फोन करें? मेरा कौन सा काम रुका पड़ा है उनके बिना? गर्ज पड़ेगी तो खुद ही कर लेंगी। हम्म। कमाल है, आज भी नहीं आया सुशीला का फोन। क्या बात हो गई होगी, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं उसके घर में कोई बात हो गई हो? क्या मैं ही कर लूं फोन? हेलो सुशीला। नमस्ते मम्मी, कैसी हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। तू बता, तू कैसी है? ये बताओ, 2 दिन तेरा फोन ही नहीं आया। क्या बात हो गई? अरे मम्मी, बात ये है कि हमारी जिठानी की बेटी की क्लास चलती है। एक दिन तो बेचारी की क्लास मिस भी हो गई। हाँ, सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक उसकी क्लास चलती है। तो मैंने ही कहा कि मेरा फोन ले लो। और फिर जब तक क्लास चलती है बैटरी हो जाती है खत्म। हाँ। अच्छा। अरे मैं सोच रही थी कि क्या बात हो गई, क्यों फोन नहीं कर रही है तू बेटा? अरे मम्मी, आप मेरी चिंता मत किया करो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा। अरे भगवान करे तू सुखी रहे आराम से अपने घर में। अच्छा ये बता, राखी वाले दिन कितने बजे आ रही है तू? इस बार तो मैं सोच रही हूँ मम्मी थोड़ा लेट ही आऊं। क्यों बेटा? अरे वो मेरी जेठानी भी तो जाएगी। हाँ मम्मी, मेरी नंद भी तो आएगी। उसे अच्छे से खिला पिला के विदा विदा करके तब मैं आऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा लेट आऊंगी तो मैं रात को रुक भी जाऊंगी। क्या करूं मम्मी, सास भी पता नहीं काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएंगी। और जिठानी भी है, वो भी पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी इस बार। क्या बताएं मम्मी, मेरे तो दो मन हो रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रुक जाऊं, एक रात के लिए आ जाऊं। देख लेना बेटा, जैसा भी हो बता देना हमें। ठीक है। ठीक है मम्मी। ठीक है। ठीक है। हेलो। हाँ भाभी। कब तक आ रही हो तुम? अरे मैं तैयारी हो रही थी बस। अच्छा ये बताओ क्या क्या बनाया है मेरे लिए? तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया हम्म। है, बस जल्दी से आ जाओ। अच्छा, बस मैं तैयारी हो रही थी, हाँ बस मैं निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ला, 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 ला। हम्म, क्या पहन के जाऊं? ये पहनूं कि ये पहनूं, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी। बहू, हो गई तू तैयार? हाँ जी मम्मी, बस मैं तैयार ही हो रही हूँ। खाने में क्या क्या बना लिया बेटा? खाना तो मैंने कुछ नहीं बनाया और ना ही मैं बनाऊंगी। नहीं बनाया? तुझे पता है ना, तेरी नंद आज आ रही है। अरे जब खाना बनाने में पड़ जाती तो मैं तैयार कैसे होती मम्मी? और वैसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ। ये भी बैठे बैठे गाड़ी में हॉर्न बजा रहे हैं। मुझे लेट हो गया है। बस मैं निकल रही हूँ। अरे, अरे तुम दोनों त्योहार तो करा के जाओ, बहन आ रही है। वो भी तो राखी बांधेगी अपने भाई के। मम्मी वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, ये अलग से डांटने लगेंगे अभी। और वैसे भी हम त्योहार के दिन अपना मूड नहीं खराब करना चाहते हैं, हमारा त्योहार खराब हो। बस मैं निकल रही हूँ। चलो सब्जी तो बना दी। अब जब आएगी तो गरम गरम पूड़ी बना दूंगी। क्या करूं, बहुत थक गई हूँ। बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। अरे राम, बिटिया भी आती होगी। थक गई मैं तो काम करते करते। ये बहुएं भी ना कुछ सुनती नहीं है, मायके मायके पड़ी रहती है। मम्मी जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, आ गई तू? आओ बैठो। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ।
अरे मम्मी, तुम क्यों पानी लेने जा रही हो? भाभी कहाँ है? अरे बेटा, वो तो मायके चली गई अपने। बोला था कि सुशीला आने वाली है। क्या बताए, नहीं सुनती हैं बहुएं। चली गई अब। और भाई कहाँ है मम्मी? अब की बार तो मैं अच्छा सा गिफ्ट लूंगी। अच्छे से कमाने लगे हैं बहुत सारा पैसा। अरे वो तो तेरी भाभी को छोड़ने गया है बस। आता ही होगा। ठीक है मम्मी, आने दो भाई को। खाना लगा दूं तेरे लिए? खाना खा लो पहले। नहीं मम्मी, आपको पता नहीं है क्या? जब तक मैं भाई को राखी नहीं बांध लूंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। अरे खा ले बेटा, दो तो बज चुके हैं, कब खाएगी तू? नहीं मम्मी, भूख नहीं है। उसको भी आने दो, फिर साथ में खा लूंगी। चलो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और बता, घर में तुम्हारे सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक है मम्मी। मेरी सास तो हमको बहुत प्यार करती हैं। कहाँ रह गया ये लड़का? बताओ, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। चिंता ही नहीं अपनी बहन की इसको। वो बेचारी आज पूरे दिन हो गया, खाना तक नहीं खाया उसने। मम्मी, अब तो रात होने को आई। भाई अभी भी नहीं आया। हमें तो भूख लगने लगी। बेटा तू ऐसा कर, फोन करके देख ले एक बार। मम्मी, कम से कम 6 बार कर चुकी हूँ फोन। न तो भाभी उठा रही है और ना ही भाई उठा रहा है। फिर करके देख लेती हूँ फिर एक बार। भाई का तो स्विच ऑफ जा रहा है फोन। एक बार भाभी को और कर लेती हूँ फोन। हेलो भाभी, कहाँ हो आप? कब आओगी? दीदी आज नहीं आ रहे हैं, मैं सुबह आऊंगी। बहुत लेट हो गए थे तो मेरी भाभी कह रही थी अभी ना जाओ, सुबह चली जाना। ठीक है? अरे भाभी, आप नहीं आओगी तो फिर मैं राखी कैसे बांधूंगी? अरे दीदी, इस बार राखी नहीं बांधोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। रखो फोन। मायके में भी आके चैन नहीं लेने देती हैं। क्या कहा तेरी भाभी ने? कब तक आएगी वो? मम्मी, वो आज नहीं आ रहे हैं। कल आएंगी वो। कल आएंगे? ऐसे कैसे कल आएंगे? अरे त्योहार आज है और वो कल आएंगे। कोई बात नहीं मम्मी, छोड़ो। बताओ, सारा त्योहार खराब कर दिया मेरी बेटी का। आने दो आज इन्हें, बताती हूँ मैं। नमस्ते मम्मी जी। आ गई? गोपाल कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? और कपड़े वही पहन के चला गया? नहीं मम्मी, एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा लेके गई थी, अपने भी और इनके भी। तो इसका मतलब तो तुमने पहले ही प्रोग्राम बना रखा था रुकने का। अगर तुझे अपने घर रुकना ही था तो त्योहार करके चली जाती। मम्मी, वो तुझे अच्छे से पता है, सुशीला जब तक राखी नहीं बांध लेती है तब तक वो खाना नहीं खाती है। फिर भी भाई बहन के दिलों में प्यार होना चाहिए एक दूसरे के लिए। खाना खाने और ना खाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, वो बेचारी भूखी प्यासी रात तक इंतजार करती रही और तू कह रही क्या हो गया? हाँ तो क्या मैंने कहा था उनको व्रत रखने के लिए? अरे इतने सालों में एक साल राखी नहीं बांधी तो क्या हो गया? आप तो बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो। सही कह रही है तू कि एक साल राखी नहीं बांधेगी तो क्या हो जाएगा। तुझे अभी नहीं समझ में आएगा। जब तेरी भाभी तेरे साथ ऐसे ही करेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। अभी तो तेरी भाभी तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, बुलाती है, तो तुझे अच्छा लगता है। तेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है। जैसा तू कर रही है ना, तेरी भाभी भी अगर तेरे साथ ऐसे ही करे ना, तब तुझे समझ में आएगा। भाई बहन का रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा तुझे। मेरी भाभी कभी नहीं करेंगी मेरे साथ ऐसा। समझ गई? मैंने अपने भाभी के साथ बहुत अच्छा किया है और आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है आपको भी पता है। भाई से ज्यादा भाभी को प्यार देना पड़ता है शादी के बाद। भाई तो अपना होता ही है। जब हम भाभी को प्यार देंगे तो भाई भी मेरा ही रहता है। समझ गई? लेकिन आपको तो ये समझ में ही नहीं आएगा, ना ही आपकी बेटी को ये समझ में आएगा। रही बात रक्षाबंधन की, तो उनके भाई को खुद ही करवाना चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि आज रक्षाबंधन है। क्यों नहीं याद रखा?
क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा बोला है ना उनको कि उनके दिलों में इतनी दूरियां बन गई, उनका मन ही नहीं करता राखी बंधवाने का। और रही बात मम्मी रक्षाबंधन का त्योहार, ये कोई फॉर्मेलिटी का त्योहार नहीं होता है। यहाँ पे भाई बहन के दिलों में प्यार होता है। चाहे वो बहन, अरे भाई ने नहीं बंधवाया तो बहन ही बांध देती, पर यहाँ तो फॉर्मेलिटी होती है ना घर में। यहाँ रक्षाबंधन आया तो लेके राखी आ गई, भाई दूज आया तो रोशना लगा दिया। ये दिलों में प्यार हो तभी अच्छा लगता है। राखी लाओ, मिठाई लाओ या ना लाओ, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के प्यार का त्योहार होता है। बट हमारे समाज में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी कलाई सूनी रह जाती है, कलाई में राखी नहीं बन पाती है। और उसका कारण ये बहनें होती हैं। बहन हमेशा ये सोचती है कि भाभी के खिलाफ अपने भाई के कान भरते रहें तो भाई हमारा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। भाई और भाभी के बीच में तो दूरियां नहीं बढ़ती हैं, बट ये आपस में ही भाई बहन दूरियां बना लेते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहना चाहूंगी कि भाई से ज्यादा अपने भाभी को प्यार दो। भाई तो तुम्हारा है ही ऑलरेडी। भाभी को प्यार दोगी तो भाई को भी अच्छा लगेगा और भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहेगा। और हम तो यही कहते हैं कि भाई और भाभी का प्यार बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर जाना। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बाय बाय, नमस्ते।